ये तो आज हम क्लास में बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन कराएंगे और बेटा द इजीएस्ट टॉपिक है। और आज तो मैंने आपसे नहीं कहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक हायर स्टडी में जाती है। मैंने नहीं बोला आपसे, मैंने आपसे बोला नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस आपने देखा, पहले आईटी एडवांस में आती थी, वो खत्म कर दिया उन्होंने आईटी से। तो ये वो टॉपिक नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स के किसी भी हाई स्टडी ब्रांच में जाएंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज द वास्ट टॉपिक। आज भी सबसे ज्यादा पीएचडी जो अवार्ड होती हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन से वास्ट टॉपिक मैथमेटिक्स में नहीं है। अब सोच लो कि 3, 2, 5 और 6, 7 8 बुक तो मैंने मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन, ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी। अब सोचिए, तो आप तो उसका बिल्कुल बेसिक और स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं। और ये गारंटी है कि इस टॉपिक में ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं करके आया, सर मुझे पता ही नहीं पड़ा, ऐसे कैसे हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाए इसका, वहां बोर्ड्स में भी और कंपटीशन में भी। मैं एडवांस तक मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्वेश्चन करके ही आएगा। मैं बच्चों कहता हूँ डिफरेंशियल जो खोल लियो वो तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें इस टॉपिक में थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है। और मैं इसको आपके प्री बोर्ड से पहले ही खत्म कर दूंगा। और कोशिश ये रहेगी कि हम एरिया भी आपको प्री बोर्ड से पहले खत्म करें। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। ताकि आपका प्री बोर्ड अच्छा हो। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था, काफी बच्चों ने सुना भी होगा, जो बोर्ड का पैटर्न रहेगा उसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? पहले में 6 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 4, फिर 4, और फिर मार्क्स जो होंगे उसके, इसके अंदर 2 मार्क्स होंगे, इसमें 3 मार्क्स होंगे, इसके अंदर कितने होंगे? 4 मार्क्स के। तो 6 दूनी 12 मार्क्स ये हो गए, प्लस 4 तिया 12 हो गए, और 4 चौक 16 हो गए, टोटल 40 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 40 मार्क्स में आप ये देखिए आपके क्वेश्चन कितने बन गए टोटल? 14। अगर 14 क्वेश्चन बनते हैं तो आप ये मान लिए कि आपको जो 3D और प्रोबेबिलिटी जो रह जाएगी वेक्टर, तो उसके अंदर तुम 4 क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे भी तो 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चॉइस को लेके साथ में। तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, जिन्होंने नहीं नोट किया था वो नोट कर लें इस चीज को, और डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले समझो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस चिड़िया का नाम है। ठीक है जी, ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक, कि सर कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं आपसे, जैसे हमने बोली y इक्वल टू mx, जानते हैं आप अच्छी तरह से क्या ये हर बच्चा जानता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, या नहीं? यही है ना एग्जैक्टली? यस सर। और y इक्वल टू mx प्लस c पे c इंटरसेक्ट हो जाता है y एक्सिस पे। तो y इक्वल टू mx एक लाइन है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ लाइन है। बिकॉज अगर मैं m को क्या बोल दूं? आरबी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब तुम कहोगे यार ये नई नई चीज क्यों दिखा रहे हो, ये नई नई चीज सीखनी है। m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यू कैन से पैरामीटर। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? y इक्वल टू एम एक्स, अगर मैं m की वैल्यू बदलता हूं बार बार तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि सर ये मतलब है y इक्वल टू आप m की वैल्यू 2 रख दे। नहीं समझे? अरे m को मैंने 2 रख दिया, कोई कह जी मैंने √3 रख दिया। तो y इक्वल टू एम एक्स लाइन होगी जिसका अंदर y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करते हैं m कितना बन जाएगा? 10 60 या नहीं? यस सर। तो 60 एंगल बनाती हुई एक लाइन निकल रही होगी। भाई ये तो बहुत बेसिक सी नॉलेज है, मेरे को बहुत बड़ी बात बता रहा। एक बच्चे ने कहा जी मैं तो अपने पैरामीटर की वैल्यू, इस m की वैल्यू इस बार 1 रख रहा हूँ, तो कितना एंगल बनाती हुई एक लाइन निकल रही होगी? 45 45 बनाती हुई निकल रही होगी या नहीं?
तो ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं। तो ये तो m तो रियल नंबर होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर tan की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। तो दैट m इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट और यू कैन से पैरामीटर। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन कहना तो ऐसा होता है इससे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो मैं क्या इसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकता? Yes, sir. फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन सर फैमिली है तो इसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, एक ऐसी जो फैमिली बता रही है। मान लो मैं आपकी फैमिली में जाता हूँ और आपके घर पे जाके मैं महसूस करूंगा कि सब में एक व्यवहार एक तरह जैसा ही होगा। मेरे घर में आएंगे तो आपको महसूस होगा यार थोड़ा दूसरा तरीका इनका बोलने का, समझने का, बात को रिप्रेजेंट करने का तो डिफरेंट रहता है। तो फैमिली मतलब उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरेक्टर होता है तो सेम टाइप का होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी होती है। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन हो गया ना, तो ये इसकी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए हम इसे एक टाइप की फैमिली बोल रहे हैं। और यहाँ पे मैथमेटिकली क्या है कि जो ओरिजिन से पास होती है। और m अगर पैरामीटर है, भाई m भी बदल रहा है, आप उसको कोई भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे सकते हैं। से 1 दे दिया, √3 दे दिया, 11 दे दिया, 1/11 दे दिया। ये बात समझ में क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes. तो y = mx ये हमारी एक तरह से कार्टेशियन इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन जो x और y में इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन। चाहे वो सर्कल की है, चाहे वो इलिप्स की है, चाहे वो पैराबोला की, चाहे वो हाइपरबोला की है। और क्योंकि इसके अंदर m जो है स्मॉल m ऐसा नंबर है जो कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और यू कैन से दैट इज पैरामीटर, यानी कि उसकी आप वैल्यू बदल सकते रख सकते हैं। तो बाय विच यू विल गेट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस बट ऑल आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, ये एक फैमिली है जो कि ओरिजिन से पास करने वाली है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बेटा पूछे। नो सर। नो, आप बोलो क्या डाउट है? सर क्लियर है एकदम। क्लियर? हाँ पूछते हैं ना बेटा, क्योंकि देखो मेरा मानना आज ये है कि अब जो मैं आपको क्लास ले रहा हूं तो आप अपने प्री बोर्ड की तो तैयारी करें ढंग से। मतलब इसके बाद आप घर पे इसको ना टाइम दें अगर आपके पास टाइम नहीं है, और यहाँ पे ऐसे पढ़ लें कि सर अब तुम हाँ क्वेश्चन इसका करके आएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाने वाला हूँ ताकि जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे वो सीधा आपके स्कूल में मिलेगा आपको। ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा, आपको वहां दिक्कत ही नहीं आएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस की इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी इतनी प्रैक्टिस करो, यहाँ पे ध्यान से नोट करो, ध्यान से लिखो, घर पे ये मैं सोचो दोबारा पढ़ना है इसे। ठीक, चले आगे। तो जो ये अब तक y = mx इक्वेशन है, अगर मैं कहूँ, क्योंकि देखो मैंने इक्वेशन ये क्यों उठाई, क्योंकि ये हमें सभी को मालूम है, शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे स्ट्रेट लाइन 11th में ना पढ़ी हो और ये इक्वेशन ना पढ़ी हो। बताओ कोई है? हैंड रेज करो, कोई है बच्चा इसने ना पढ़ी y = mx? आई थिंक नहीं होगा। तो अब मैंने इसको, मेरे बच्चे कितने पैरामीटर है इसके अंदर, हाउ मेनी पैरामीटर्स या हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट? 1. ओनली 1। वेरी गुड, ओनली 1 TRARY। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो क्योंकि इसके अंदर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया m, x की वैल्यू 1, और इस m की वैल्यू भी ऊपर से उठा के रख दी। क्या आई? बोलो, m की वैल्यू y/x। तो हमने क्या कर दिया, रिमूव फ्रॉम पैरामीटर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 फैमिली ऑफ कर्व। आई बात समझ में नहीं? तो हाउ इट इज ऑब्टेन्ड कि सर आपने वो पैरामीटर हटा दिया। कितने पैरामीटर थे? कि सर एक पैरामीटर था। ठीक है,
कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे कि सर एक ही बार करूंगा। अब दिमाग में आया कि सर यानी कि आप पैरामीटर को हटाने के लिए एक बार डिफरेंशिएट किए, इस वजह से कि एक पैरामीटर था। तो आपकी तरफ से आवाज आएगी कि सर अगर किसी इक्वेशन में, कार्टेशियन इक्वेशन में 2 पैरामीटर होंगे तो क्या विल वी डू ट्वाइस डिफरेंशिएट? यस, उन 2 पैरामीटर को हटाने के लिए हमें 2 ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 बार नहीं करेंगे, 1 बार नहीं करेंगे। क्लियर बात? ना तो एक भी ज्यादा ना एक भी कम। सुनाई दे गया? दूसरी बात, जो डीवाई बाई डी एक्स होता है भाई, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है तो ये जो y होता है और x होता है, ये किस टाइप के वेरिएबल कहलाते हैं? y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सुनाई देगा? यस सर। अच्छा, अब दिमाग मारोगे सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप बार बार बोल रहे हैं तो वो क्या क्या चीज कंटेन करेगी, कैसी दिखाई देगी? मैं बता रहा हूं। उसके अंदर ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है या सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है या थर्ड डेरिवेटिव डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब होता है, यू नो इट वेरी वेल, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ऐसे ही 4, 5, 6 आएंगे। दीज ऑल आर कॉल्ड व्हाट? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। These are called differential coefficient. कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 10th क्लास में 2x सिखाया जाता है तो कहते हैं x का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट -3 है, तो बच्चा क्या है कोफिशिएंट इसको समझ लगता है। तो भैया इतनी बात ध्यान रखो, माँ के आगे माँ लगाने से मामा बन जाता है, इसका मतलब माँ मामा कोई माँ नहीं है ना। ये अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, तुम कोफिशिएंट ये समझ रहे हो, डिफरेंशियल भी तो लगा हुआ है। डिफरेंशियल इंडिकेट कर रहा है डी वाई बाई डी एक्स को या सेकंड डेरिवेटिव को या थर्ड डेरिवेटिव को या फिर हाई ऑर्डर डेरिवेटिव को। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। और इसके अंदर क्या नजर आएंगे? इसके अंदर ये वेरिएबल नजर आएंगे, एक्स वाई, ये वेरिएबल्स नजर आएंगे, या फिर पैरामीटर्स नजर, कांस्टेंट्स नजर आएंगे। कांस्टेंट मतलब 2√3, 1/√3 ये नजर आएंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो होगी जिसके अंदर में से पैरामीटर क्या हो चुका होगा? रिमूव। सुनाई दिया? अगर किसी के कार्टेशियन कर्व के, देखो ये दोनों ही आपस में सेम चीज है, रूप बदल दिए गए, नहीं समझे? ये तो उसी कर्व की, उसी स्ट्रेट लाइन की, कर्व स्ट्रेट कर्व है भाई, उस स्ट्रेट लाइन की ये कार्टेशियन इक्वेशन है जो कि हमने 11th में पढ़ी। आज हम 12th में क्या पढ़ रहे हैं कि सर उसी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के फॉर्म में होगी, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। इनमें एक्स कैसा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई कैसा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। सुनाई देगी या नहीं? यस सर। Yes. तो ये दोनों आपस में दीज आर टोटली इक्विवेलेंट। इक्वल तो नहीं बोलता, 2 बराबर 2 को इक्वल बोलते हैं, है ना? तो ये इक्विवेलेंट है, फॉर्म डिफरेंट है, फॉर्म डिफरेंट है। सुनाई दे गया नहीं बेटा? अच्छी तरीके से। कोई दिमाग में कोई डाउट आ रहा हो तो यू कैन आस्क। बोलो जी। क्लियर है सर। क्लियर है तो आगे चल दें। यस सर, यस सर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसके ऊपर आपका सीबीएसई सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है 2 नंबर में, जबकि वो कभी 1 नंबर क्वेश्चन हुआ करता था। जब 100 नंबर का क्वेश्चन होता था पेपर तो 1 नंबर क्वेश्चन होता था। यहाँ पे आपका आएगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑर्डर एंड डिग्री। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए हम, ठीक है। अब ऑर्डर और डिग्री में देखो, इसका तो सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है जो ऑर्डर होता है। डिग्री बना दिया गया है पर थ्योरेटिकल इसका मीनिंग इतना खास नहीं है, बट हमारे लिए तो खास है, हम तो क्वेश्चन पूछा रहा, उसके मार्क्स मिल रहे भाई। थ्योरेटिकली मैंने इसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन आज तक नहीं देखा, लेकिन ऑर्डर के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर मैं आपसे कहने लगूं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, तो ठीक है सर, इसमें हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है या हाईएस्ट? d2y by dx। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? कि सर ये वाला जो कि सेकंड डेरिवेटिव है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है या नहीं? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश, और इसको y डैश एक बार, ये सिंगल y है, ठीक है, सुनाई दे गया? Yes, sir. तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? कि सर d2 इसका कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2, खत्म, ठीक। अच्छा, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है? कि सर वो कितनी बार आ रहा है? सर वो 1 बार आ रहा है, डिग्री 1। 2 नंबर मिल रहे इस बात के लेकिन इसमें ध्यान क्या करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप बता दूं गंदी सी, है ना, उसको देख लो। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि मैंने यहाँ पे लिखा, पहला क्वेश्चन कराया, समझ में आ गई बात? दूसरा कराया, यहाँ लिखा मैंने d3y बाई dx क्यूब, या d5 लिख लो, 5 बार डिफ्रेंशिएट किया होगा, प्लस 7 dy बाई dx की पावर 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप बताइए इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? d5 by dx5. ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सबसे ज्यादा कौन सा डिफरेंशिएट हुआ है? सर d5 बाई dx टू द पावर 5, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? सीधा 2। और डिग्री क्या है? कि सर आप ये 8 नहीं कहेंगे, ये डेरिवेटिव 1 बार है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री ढूंढोगे 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई अब? 1। सर अगर ऑर्डर मेरे 5 होगा। हाँ, ऑर्डर 5, गलती से 2 बोल गया हूं। तो अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो डिग्री कितनी होती? 2, 8 नहीं होती। कभी ज्यादा देख के कह दो, सुनाई देगी या नहीं? यस सर, क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप डिग्री ऑर्डर की बात करेंगे तो ध्यान रखें। अच्छा, तो उसको जो है ना सर्ड्स में ना हो, मतलब dy बाई dx के ऊपर, सॉरी, dy बाई dx के ऊपर जो पावर हो वो सर्ड में ना हो। जैसे मैं कह लूं रूट ऑफ dy बाई dx है प्लस d2y बाई dx स्क्वायर का 1/3 इक्वल टू, लिख दिया मैंने 0। अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं ऐसे ताकि आपकी समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई, हाँ एक बार आपने सुन लिया, मेरी गारंटी है आपको एक भी क्वेश्चन नया करने की जरूरत नहीं, जितने क्वेश्चन बता दूं उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। बस ये बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, डिग्री ऑर्डर खत्म हो जाएगा आज, हर तरह से हर एंगल समझा दूंगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा d2y बाई dx स्क्वायर का, मान लीजिए होल 4 लिखा, इक्वल टू x स्क्वायर, और यहाँ लिखा dy बाई dx की पावर 1/3। तो बेटा ये समझ लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि सर सेकंड डेरिवेटिव तो ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस हिसाब से इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2, और डिग्री कैसे देखो? सर इसकी डिग्री 4 है, तो गलत है। अब गलत क्यों है? कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे, चाहे वो सेकंड डेरिवेटिव है, ये चाहे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इनके ऊपर सर्ड नहीं आना चाहिए। सर्ड का मतलब ये 1/3 पावर,
हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए, है ना। तो द पावर ऑन ईच डिफरेंशियल कोफिशिएंट शुड बी, क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर लिख दो, ठीक है, चलेगा, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो क्या अभी हम इसकी डिग्री ऑर्डर निकाल लेंगे उसमें? नहीं सर, क्या करो। अच्छा, दूसरी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और ये डिवीजन में नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 1/dy/d इसकी फॉर्म लिखी हो, या x/d2y/dx² की पावर 7 लिखा हो, ये भी नहीं चाहिए। डिवीजन फॉर्म नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी पावर तो नेचुरल नंबर, क्योंकि बच्चा तो कह देगा सर dy/dx का तो होल स्क्वायर है, आप देखो ठीक है ये, यानी कि मुझे इसका मतलब ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होने चाहिए, ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, all the differential coefficients occupy the degree natural number as well, they are in polynomial form, है ना, all the differential coefficient are in polynomial form। polynomial form का मतलब कैसे डरा दिया आपने, अरे यार ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं यहाँ रूट बी लिख दूं, चाहे मैं 1/√c लिख दूं, प्लस d की पावर 1/3 लिख दूं, लेकिन जो x है वो क्या है, उसकी डिग्री क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है, दैट इज पॉलिनोमियल। और अगर मैं इसकी जगह कोई कांस्टेंट वेरिएबल लिख के यहाँ जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखने वाला हूं, इन पे मेरी डिग्री नेचुरल नंबर है, यहाँ चाहे √3 आ जाए, यहाँ dy/dx की डिग्री मेरी नेचुरल नंबर है, ठीक है, +7 आ जाए, sin x आ जाए, ठीक है सर। तो इस केस में आप बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल में dy/dx सारे डिग्री में है, नेचुरल नंबर है, 1/, में तो नहीं है, सर्ट तो नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा सर, ये तो पॉलिनोमियल में आ गया। तो अब बताइए इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, और उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री तो डिग्री होती है 3, डिग्री तो डिग्री होती है, डिग्री का मतलब पावर, तो 3 हो जाएगी, तो दिक्कत ही नहीं। तो कितना इजी है इस चीज को चेक करना, नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन मुझे करने के लिए कहा गया तो मैंने क्या करा, सर कुछ नहीं, 2 पॉइंट दिमाग में रखे और देखा 1/3 है तो क्यूब कर लिया बोथ साइड, d2y/dx² क्यूब करा तो कितना हो गया बेटा 12, और ये क्यूब यहां भी करेंगे तो ये 6 हो गया। अब बताइए dy/dx डिनोमिनेटर में तो नहीं है, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में तो नहीं है कि नहीं है, सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है सर, तो आ जाओ कर देते हैं। ऑर्डर क्या होगा बेटा 2। क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 है, उसकी डिग्री कितनी होगी, उसी की डिग्री देखो ना 12, ये हमारा आंसर आ गया। बताइए इसमें क्या 2 नंबर मिल रहे इस चीज के, सुनाई दे गया? यस सर। यस सर। तो बहुत इजी है। अब क्या होता है, बच्चा यहां तक पढ़ने लगता है, कितने एग्जाम्पल हो गए मेरे यहाँ 3, एग्जाम्पल 4 चलते हैं। बच्चे से कहा गया d3y/dx का क्यूब का होल पावर 4 इक्वल टू, यहां लिख दिया मैंने x² और साथ में लिख दिया log ऑफ dy/dx। सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि log के आर्ग्यूमेंट में dy/dx चला गया, ठीक है, तो इसलिए यहां पे इसका ऑर्डर तो डिफाइन है, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री अनडिफाइंड है, उसके लिए पॉलिनोमियल का होना जरूरी है। शायद है क्या? यस सर। बात सुनो एक बार,
जैसे ही हमें लगा कि मैं अपने dy by dx को log से फ्री नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मीनिंग है log के अंदर dy by dx फंसा हुआ है, तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं। बट डिग्री तो, अरे एक चीज बताओ, आपने इसे क्वाड्रेटिक कब कहा? जब इसकी डिग्री 2 देखी ना। अब इसे थोड़ा क्वाड्रेटिक कह दूंगा, sin x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 की क्वाड्रेटिक है कोई? इसके साइन आगे लग गया यार, नहीं समझे? इसे Yes, कोई कहते हैं ये तो क्वाड्रेटिक ही x है, अबे भैया साइन लगा हुआ। अब बच्चों को कहते हैं log x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सर ये क्वाड्रेटिक है कि सर log हटा लो। अबे log क्यों हटा लूं? x तो फंस गया ना अंदर वेरिएबल। अब जो dy by dx में ले रहा हूं है, इसको मैं क्वाड्रेटिक कैसे बोल दूं? ये तो log के साथ आ गया, क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे मैं एक log x लिख दूं इसके साथ, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। log 3 लिख दूं क्वाड्रेटिक है क्योंकि कांस्टेंट है, यहां से साइन हटा लूं, अब क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक तो आप तब देखते हैं जब x की डिग्री यही हो। नहीं समझे? इसको क्या बोलोगे? क्यूबिक बोलोगे नहीं बोलोगे? Yes. yes, बात खत्म हो गई। तो डिग्री तो तब डिफाइन होगी, लेकिन इसकी तो डिग्री अनडिफाइन हो गई। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा भाई। अभी आप मुझे इसके अंदर एक लॉग चिपका दो, मेरे लिए गड़बड़ हो गया, मैं इसकी डिग्री नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, सीधी सी बात। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल फॉर्म होगी तो आप समझ जाएंगे। अब जैसे कोई कहने लगे सर कि सर डिग्री इसकी डिफाइन है, नहीं डिग्री डिफाइन नहीं, अनडिफाइन। ऑर्डर क्या है सर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3। ये 4 नहीं बोलोगे इसकी, किसको? डिग्री को। इसको 4 नहीं बोलोगे, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि dy by dx लॉग के अंदर फंसा हुआ है। सुनाई दे गया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 5वां। अगर मैं लिख दूं डी लॉग ऑफ, और लिखता हूँ लॉग ऑफ dy by dx या d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख दूं 3x प्लस 10x। अब मैंने कहा भाई मुझे इसका ऑर्डर बताओ, तो बच्चा कहेगा ऑर्डर सर कितनी बार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है? 2 बार, 2 हो गया। अब इससे डिग्री की बात करने लगूं कि सर तो लॉग में फंस गया, गलत है, गलत है। इसकी मैं डिग्री निकाल के दिखाता हूं। अगर log a to the base b इक्वल टू c लिखा है, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो a इक्वल टू कितना बन जाए बेटा? b की पावर c, या नहीं? yes, तो मैंने इस log से एक्सपोनेंशियल में चेंज करा, d2y by dx स्क्वायर। ये तो नीचे उतार लिया ऐसे ही, a की जगह कौन आ रहा है? d2y by dx स्क्वायर, और इसे क्या लिख दिया? e की पावर। अरे कोई पावर में dy by dx गया क्या? नहीं। पावर में dy by dx गया क्या? नहीं। d2y by dx स्क्वायर या dy by dx कहीं पॉलिनोमियल की फॉर्म में? हाँ सर, इसकी डिग्री 1 दिखाई दे रही है हमें, और तो कोई dy by dx है ही नहीं। इसमें कहीं dy by dx आ जाता है x की जगह, तो गड़बड़ हो जाती। तो इसको ऑर्डर 2 है, और डिग्री क्या है इसकी? 1, क्योंकि यहाँ पे कहीं dy by dx नहीं। अब वही आप 10 के आर्गुमेंट में dy by dx लिख दो, गड़बड़ है। तो मैंने अपने जितने भी dy by dx हैं या जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, दे आर रिटन इन पॉलिनोमियल फॉर्म। उसकी पॉजिटिव डिग्री 1 है, और कहीं किसी के आर्गुमेंट में नहीं फंस रहे, और सब जगह जब दिखाई दे रहे हैं तो कांस्टेंट के साथ यहाँ पे अपने नजर आ रहे हैं। एक्स भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स अगर यहाँ होगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अगर होगा भी तो है ना, होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वेदर 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, उस सबके सब कैसे हैं? उनकी पावर जो बन रही है, जो डिग्री बन रही है, पॉजिटिव इंटीजर बन रही है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो वी कैन डिफाइन इट्स क्या? डिग्री। ऑर्डर तो दिख ही रहा है कि वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका 2 है। ये बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो मैं अगर इस और वाले एग्जाम केस में किसमें बेटा? इस वाले केस में अगर लॉग नहीं होता तो हम 1 मान लेते ना उस डिग्री को डायरेक्टली। नहीं मानते बेटा। अच्छा ये नहीं होता केवल, हाँ तो वो डिग्री 1 हो जाती, Yes. फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाई मैं तो चाहूंगा कि मैं उसको क्योंकि कुछ ना कुछ वो मैनिपुलेट करके इक्वेशन देगा ताकि बच्चा गलती से उसमें गलती करे, लेकिन मैं चाहूंगा मेरी वो लीनियर की फॉर्म, मतलब पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाए। अपनी बात को रखो बेटा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अब मौका नहीं है, सेकंड मौका नहीं है, अब तो क्वेश्चन होना है। की जगह मॉड्यूलस लग जाए तो? किसकी जगह बेटा? लॉग की जगह अगर मॉड्यूलस आ जाए तो? यहाँ मॉडुलस आ जाए तो बेटा प्लस माइनस में उधर ओपन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर 2 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको 2 आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है? ओके। हाँ
ऐसे क्वेश्चन ऐसे देगा नहीं का देता भी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिखा d2y/dx², कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल्स बना के देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर 3 प्लस e की पावर dy/dx प्लस x3। सॉरी, तो dy/dx का पावर में चला गया। क्या आप में दम है इस dy/dx को नीचे ले आओ, प्रोवाइडेड ये भी नीचे रहे मतलब लाइन में, एक लाइन में दिखे, एक तो डिवाइड में ना आए और दूसरा कहा ना जाए उसकी पावर कोई थर्ड ना बने, 1/3, 2/3, 7/3, -7/3, ये ना हो। क्या ये दम है हमारे अंदर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। कोई कह रही जी अभी तो मैं एक्सपोनेंशियल को लॉग में बदल दूंगा। तो मेरे बच्चे, अगर आप ऐसा करते हैं कि इसको राइट में ले जाते हैं, समझने की कोशिश करना बेटा, और अगर आप इससे लॉग में बदलें, तो मैंने आपको बताया था हमेशा log a⁻b = c लिखा है तो a=b की पास ही होता है। तो एक तरह से पावर में तो इन दोनों को अलग करना है, कभी लॉग में लिखना है तो लॉग बेस में ही जाएगा। मैं ऊपर नहीं देख रहा, बिल्कुल यहाँ नहीं देख रहा हूँ, बेस में ही जाएगा। इन दोनों को अलग, तो e की तरफ dy/dx नहीं आएगा, तो dy/dx आएगा किधर? इधर। तो बाकी लॉग के आर्गुमेंट में क्या जाएगा? बचा हुआ सारा। नहीं समझ में आई? तो कोई तो बच्चा कह रहा था सर ये dy/dx तो आपने अलग कर लिया, एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया, डिवाइड में भी नहीं है इसकी पावर, लेकिन ये का फंसा दिया लॉग के आर्गुमेंट में। नहीं समझे? Yes. तो इसलिए तो कंफर्म हो गया कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। आई बात समझ में? पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, लॉग फंस गया, लॉग के अंदर dy/dx चला गया, ठीक है। अगर ये लॉग ना होता, इसके आगे सुनो, ये ना होता, ये क्वेश्चन ये लिखा होता, समझ रहे? तो क्या होता कि सर फिर तो ये इसका डिग्री होती 3, ऑर्डर होता कितना? 2। सुनाई दे गया? Yes, sir. अब बताए इसका ऑर्डर कितना है बेटा? 3 या 1? 2। 2 आ गया। छठा एग्जाम्पल समझ में? Yes, sir. नोट कर रहे हो ना? 7वां, अब e की पावर dy/dx इक्वल टू मैंने लिख दिया sin x। अब पूछा भाई ऑर्डर डिग्री बताओ। एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं उसकी ऐसी तैयारी करा दूंगा, क्योंकि इस बार के सैंपल पेपर में ऑर्डर डिग्री का एक क्वेश्चन है। इफ एनी केस नहीं मिलता तो बाहर में जाए, लेकिन मैं तैयारी ऐसी करा दूंगा कि आप अटकेंगे नहीं, ठीक। बच्चा बोलो सर dy/dx छत पे चल गया तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल तो ऐसी होती है x² + x + 1, और अगर हम इसमें dy/dx लिख दें बस x की जगह, या d2y/dx² लिख दें, या एक की जगह d2y/dx² लिख दें और दूसरे की जगह 5 dy/dx लिख दें, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में? चाहे इसका होल क्यूब हो जाए, चाहे इसका 5 हो जाए, समझ में आ रही बात? ना तो सर्ड में आएगा dy/dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ना ही हमारा डिवाइड में आएगा। तो बच्चे ने कहा तो छत पे चला गया, तो छत पे चला गया, लॉग बदलो। लॉग बदलने का तरीका क्या है कि सर जो पावर बेस लिखे होते हैं इनको जुदा करना है। मैं फॉर्मूला नहीं सोचा कैसे हुआ, इनको जुदा करना है। बेस हमेशा बेस में ही आएगा। अब इन दोनों को अलग करना, तो लॉग के सामने ले जाओ dy/dx, बचा हुआ कौन? sin x। सर लॉग के आर्गुमेंट में ले आओ। नहीं सुनाई दिया? क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर, ये तो कुछ ऐसा लिख रहा है लीनियर, जैसे हम लिख दें x = 5, x की जगह dy/dx सोचो, और 5 की जगह क्या सोचोगे? या x, समझ गया? x की जगह लिखोगे 5 की जगह log sin x। अरे इसमें कुछ भी लिखा है, डजंट मैटर। Yes, sir. जितने में dy/dx सारे, वो तो पॉलिनोमियल डिग्री 1 में आ रहा है। Yes. अंदर लॉग के अंदर थोड़ा यहाँ dy/dx लिखा है, तो इसका बताओ डिग्री क्या हुआ, या ऑर्डर One. कितना? 1, और डिग्री भी 1. 1. कितने एग्जाम्पल हो गए? 7. 7। तो 8वां एग्जाम्पल लिखूं? देखो जरा, यहां मैंने लिखा d2y/dx² का होल क्यूब प्लस 6 dy/dx की पावर 7 प्लस साइन इनवर्स y = 0। कैसा? हमें तो dy/dx तरफ देखना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की तरफ देखना है। देखा क्या पाया? क्या ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखे? यस सर, और कहीं मत झांको। है ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। सर तो नहीं है, पावर कोई नहीं है सर, नो प्रॉब्लम। बताओ जी ऑर्डर 2 जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें ऑर्डर आ तो रहा है, तो इसीलिए ऑर्डर है
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने वो नहीं पढ़ा था, dy/dx सेकंड डेरिवेटिव जब पढ़ा था, थर्ड डेरिवेटिव जब पढ़ाया था, याद करो। और उसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, 3. वही, या डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है। तो इसका क्या डिग्री डिफाइन है? Yes. यस। Yes. समझ में आया बेटा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे लगता है कि अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चल दूं आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन करवा के देखूं। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स d2y/dx स्क्वायर। अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। x स्क्वायर log x प्लस 1, डिफाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। Sir, order 2 degree 1. Yes, sir. ये Yes, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखिए पहुंचू, Yes, sir. Yes, sir. लिखिए। हम तो केवल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को देखेंगे ना। तो बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो ना, cos इनवर्स को तो ले जाओ, क्या बन जाएगा, cos ऑफ। इसमें कहीं अंदर आर्गुमेंट में dy/dx नजर आ रहा है कि नहीं सर? ये तो मजेदार है, हमें तो केवल dy/dx तरफ देख रहा है, सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है, यहाँ कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल है। ऑर्डर कितना हो गया, 2, डिग्री कितनी हो गई, 1। आया समझ में या नहीं? आगे। आगे। यस सर। Yes. बेटी बनी होगी इस क्वेश्चन से भी कुछ। Yes, sir. अरे तुम्हारा पेपर तो मैं भगवान ने चाहा तो खराब नहीं होने दूंगा किसी भी तरीके से, और भैया ऊपर वाला जाने। अरे वाह, ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन करने ना वही तो। अच्छा वो तो इसी पेज पे था, है ना? 2-4 लाइनें पढ़ाई हैं और इससे आपका काम खत्म हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ दो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिकेटेड इट्स डिग्री whenever possible। लिखा ना डिग्री के लिए whenever possible है, Yes, ऑर्डर तो ऑलवेज पॉसिबल होगा ही। आल्सो गिव द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ देम। अब बताइए भैया, ये तो साइन के पेट में घुस गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, Yes, sir. तो इसकी क्या डिफाइन नहीं होगी, Degree. Degree. डिग्री नॉट डिफाइन। ऑर्डर बोलो, 4. 4. 4, वेरी गुड। डिग्री बोलो, Not Not defined. defined. 2. 2. ऑर्डर बोलो, 2. 2. 2। डिग्री नॉट डिफाइन है क्योंकि dy/dx को आप कभी भी cos के पेट में से बाहर निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ रहा। इसमें बोलो जी, Degree not defined. Order 1. Degree not defined and 1. डिग्री नॉट डिफाइन, ऑर्डर 1। किसकी तरफ देख के कह रहे हो, इसकी तरफ से इसकी तरफ से? First वाले. नहीं से भी देख लो, एक ही बात है ऑर्डर के लिए। हाँ जी बोलो डिग्री, ऐसा क्वेश्चन तो भी कराया मैंने। Not defined. डिग्री नॉट डिफाइन क्योंकि dy/dx अगर ऊपर से log की फॉर्म में लाए तो ये e की पावर में चला जाएगा, है ना? और डिग्री, ऑर्डर बोलो, 5. 5. आई बात समझ में या नहीं? कोई डाउट हो बेटा Yes, प्लीज sir. पूछ ले, प्लीज पूछ ले। ये गड़बड़ मत करना कि अब बिना पूछो, क्योंकि अब रिवीजन करने टाइम नहीं, रिवीजन ही चल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो भी, अगला क्या लिखा है पढ़ो भाई। Determine the order and degree of each of the following differential equations. State also if they are linear or non-linear. हमें लीनियर नॉन लीनियर को मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना जेई में ना उसमें, ठीक है? तो इसलिए Yes, sir. लिखा होता है, मैं टाइम क्यों लिखूंगा नेसेसरी। अब मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन, ये 5th, तो शायद इसके अंदर साफ दिख रहा है, मैंने उतारा क्वेश्चन नंबर 5। दिखाई दे रहा है बेटा साफ साफ या नहीं? Yes, sir. 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, यहीं से लिख रहा हूँ 5 को नीचे से, कभी सोचो कहीं और से। लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, सर्ड है पावर के। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया कि सर मजबूरी है, जब तक ऑर्डर डिग्री चेक करना तो आ जाओ। क्या पावर रेस करूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग या नहीं, 2 हट जाएगा। Yes, sir. क्योंकि जब तक मैं इस हालात में ना पहुंचा दूं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फ्री फ्रॉम सर्ड और डिनोमिनेटर में ना हो, तब मैं जो है उसकी पॉलिनोमियल की फॉर्म देखूं और फिर मैं डिसाइड करूं कि इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा।
तो अब शायद ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है, क्योंकि इसे a प्लस बी का होल क्यूब खोल सकता हूँ या नहीं? Yes. Yes, sir. मैं क्यों एक्सपेंड करूं? मैं कोई इतना नालायक हूं कि मैं एक्सपेंड करके देखूंगा? या साफ दिख रहा है मुझे dy by dx की तरफ तो देखना ही नहीं है, और वो किसी साइन या कॉस के पेट में भी नहीं जा रहा, ना लॉग के पेट में जा रहा, ना पावर में ऊपर, ना डिनोमिनेटर में ऊपर, है ना? तो भैया मुझे सेकंड डेरिवेटिव देखना है, मैं इसे एक्सपेंड करके क्यों दिखाऊं आपको? तो मुझे तो वैसे भी सेकंड डेरिवेटिव की तरफ देखना है, और सेकंड डेरिवेटिव यही है, इससे बड़ा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2. और उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर है उसकी डिग्री कितनी है? 2. 2. तो डिग्री भी इसकी हो गई 2। आया समझ में? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपने 5वां क्वेश्चन किया। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरे छोटा तो इन दिख रहा, दिखाई दे रहा ना? Yes, sir. y ये लिखा है dy by dx प्लस c dy by dx। तो मैंने dy by dx से पूरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा डिवाइड में नहीं देखूंगा, पहले कहा था आपसे पॉलिनोमियल चाहिए। पॉलिनोमियल, आप इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्या इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे? ये तो रेशनल एक्सप्रेशन है यार, p by q जैसे रेशनल नंबर होता है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कभी कोई कहती सर डिग्री तो इंटीजर ही है, क्यों परेशान हो? पॉजिटिव इंटीजर। अबे तो नीचे भी देख ले, वेरिएबल चला गया, समझ गए? Yes, sir. तो dy by dx से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी क्वेश्चन को। ये कितना हो गया dy by dx का होल स्क्वायर प्लस c। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल हो गया dy by dx में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में? Yes, sir. यस। अब बताओ जी इसका डिग्री कितना है, ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट तो बनी है। और क्या इसकी डिग्री को मैं 2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. पक्का? चले आगे। Yes, sir. अब आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है जिस क्वेश्चन नंबर 7 में? d2y by dx स्क्वायर। 7 कहाँ से नोट कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. आप भी नोट कर रहे हो ना? Yes. Yes. हाँ जी। क्या मैं डिग्री ऑर्डर बता दूं कि सर बिल्कुल भी नहीं? क्या करना पड़ेगा? Pairing. क्या मैं रूट हटा सकता हूँ? कोशिश करता हूँ। -1 इधर ले आया मैं। वैसे ये तो बताया जा सकता था, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो गया d2y by dx स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू dy by dx। सुनाई दे गया? अब बताओ क्या मुझे इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करना चाहिए? सर क्यों कर रहे हो? नहीं No, सर, sir. करके भी दिखाओगे तो तुम्हें यही तो मिलेगा। जैसे मैं इसे y2 बोल देता हूँ और इसको y1 बोल देता हूँ। y2 स्टैंड फॉर सेकेंड डेरिवेटिव, तो y2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 y2 इज इक्वल टू y1। तो बताइए सब पॉलिनोमियल में आ गए, किसी के ऊपर सर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, खत्म। तो सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट हो गया, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, और डिग्री कितना हो गया? उसकी डिग्री 2। मेरे ख्याल में अब तो क्वेश्चन कर लोगे यार, Yes, sir. Yes, sir. डिग्री को भूल जाऊं। आ जाओ, ये क्वेश्चन सारे ऑर्डर डिग्री के लिखे हुए हैं, दिखाई देगा? आए हुए हैं ना? Yes, नहीं, sir. ऑर्डर डिग्री के नहीं है तो कुछ और है भाई मामला। रुकना जरा, शायद 13, 14, 15 इसमें से कुछ टफ भी है। एक मिनट के लिए देखो जरा, देख लो, कोई बात नहीं है, हो जाएगा तो हो जाएगा, बार बार ये नहीं होगा। ऑर्डर डिग्री पूछा है क्वेश्चंस में भाई, है? Yes. Yes, sir. बोलो 14 का आंसर जल्दी से। कौन है? अर्जित है क्लास में? नहीं होगा। हाँ तो बता बेटा, बता फिर, ऑर्डर डिग्री बता जल्दी से। फिर इसका ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगी 3। ऑर्डर 2 डिग्री और डिग्री 3। हाँ भाई, कितना ठीक बोल रहा, सही बोल रहा है ये? Yes, sir. अर्जित यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की फॉर्म नहीं है, हैं? तो पहले से dy by dx बनाओ, तो ये dx लिखा हुआ है, dx से डिवाइड कर लो। कुछ लोग सोचते हैं dy और dx आपस में चिपके हुए हैं, dy over dx लिखा होता है, चिपके नहीं हुए भाई dx से डिवाइड कर लो, तो xy स्क्वायर प्लस x dx से डिवाइड किया ताकि मुझे इक्वेशन वैसी ही दिखने लगे, ये हो गया dy by dx। अब बताओ कि सर ठीक हो गया, पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गई, इसकी पॉजिटिव 1 है, डिवाइड में नहीं है। बताओ जी इसका ऑर्डर 1. डिग्री बताओ जी। 1.
1 आई बार, तो ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। कहानी आई किसकी? इसकी। कौन सा? ये गंदा सा दिख रहा है 18, ठीक है। मैंने कहा, तभी देख के मैं बोला कि मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि आपको समय इस वक्त है नहीं, मुझे मालूम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। P स्टैंड फॉर डिवाइड x, तो P तो रूट के अंदर आ गया, तो रूट हटाना है, तो क्या करना है? मैं स्क्वायरिंग, तो y माइनस, ध्यान रखना P डिवाइड x है, अंडर a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सुना दिया मैंने, स्क्वायरिंग की तो y स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy इक्वल टू a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों में p स्क्वायर है, तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ से मैंने ए स्क्वायर लिया, माइनस का आएगा। अब p की वैल्यू कितनी? डिवाइड x, या नहीं, का होल स्क्वायर माइनस, अब डिवाइड x यहाँ लिखा 2xy, ये तो 2xy तो ऐसे लिख दी, p की वैल्यू फिर क्या लिखी? dy बाई dx। अब प्लस ये वाला y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको भी इधर लिया है मैं, क्या दिक्कत है? अब मुझे बताओ, क्या पॉलिनोमियल लिख रही है डिवाइड x में? डिवाइड में तो नहीं फंसा हुआ, साइन के पेट में तो नहीं है, कॉस के पेट में तो नहीं है, लॉग के पेट में तो नहीं है, ई की पावर पे तो नहीं है, 2 की पावर पे तो नहीं है। नहीं है सर, पॉलिनोमियल है तो डिग्री भी डिफाइन हो जाएगी। तो बताओ ऑर्डर कितना है इसका? 1। डिग्री कितनी है इसकी? 2। सुनाई दे गया होगा। अब मेरे ख्याल में आप पकड़ लो क्वेश्चंस को, नहीं? यस सर। अब तो सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे मेरे हिसाब से, और जरूर ट्राई कर लेना। अब जैसे यहाँ लिखा है, तो फिर से जैसे इसमें देखे तो पहले डिवाइड डेस कर लेंगे। किससे डिवाइड कर लूं? dx से। आने लगी बात समझ में? Yes. इससे ज्यादा कुछ नहीं आने का, आप बोल रहा हूँ। ऑर्डर डिग्री दोनों डिफाइन हो गए ना, मुझे इसके रूट से मतलब नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट पेज ले लें, ठीक है? नहीं सर एक सेकंड नोट करना है। बोलो बोलो। ये था, लिख लो। बैक करूं थोड़ा और? नो सर। आगे भी ऑर्डर डिग्री समझ में अच्छे से? यस सर कर लिया नोट। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट का थोड़ा सा खेल दिखा दूंगा, अगर दिख जाए तो। ये हाँ, आया। देख मेरे बच्चे, बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, और तरीके से सुन लेना तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना था। फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेरिमेटिव्स वेयर कांस्टेंट्स आर आर्बिट्ररी। साफ बोल दिया उसने, समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाह रहा है। अब मेरी बात को सुनेंगे पहले ध्यान से। वो बोलना चाह रहा है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, या क्वेश्चन अलग से कट कर लूं बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 टुच्चा सा चैप्टर बता रहा हूं, बस अंडरस्टैंडिंग एक बार ये हो जाए ना कि हाँ अरे ये करना होता है, खत्म। जो बातें बोलूंगा उनको ध्यान रखना। क्या लिखा है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग पेरिमेटिव्स वेयर कांस्टेंट्स आर आर्बिट्ररी। देखो कांस्टेंट्स का मतलब क्या है? मैंने जो कांस्टेंट आपको बताया था, जब dy इक्वल टू mx प्लस सी बोला था क्वेश्चन में, तो मैंने क्या बोला था? आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला था। यस, आर्बिट्ररी बोला था। कहने का मतलब क्या है कि सर कोई लिख दे पाई, कोई लिख दे 2, सर तो कांस्टेंट है। अरे यार मेरे पास 2 रुपए कांस्टेंट फिक्स है ना। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास x रुपीस है, x मत बोलो यहाँ a बोलो, क्योंकि हम x तो y को तो वेरिएबल बोलते हैं, तो a रुपीस है। और मैं क्या ये फिक्स, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो मेरी जेब में 2 रुपए भी होते हैं, मेरे में 200 भी होते हैं, 2000 का नोट भी हो सकता है। दैट इज आर्बिट्ररी। अब मैं आपसे क्वेश्चन कहूं, जैसे समझने की कोशिश करना, देखो मेरी बात को। कहीं मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात करूं, तो लोग इसको नहीं पहचान पाते। ध्यान सुन लीजिए, जो बोल रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। अगर मैंने क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस
C1 प्लस C2। अगर मैं कहता हूं ये एक कार्टेशियन इक्वेशन है और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसके अंदर आप C1 C2 को कहने लगो सर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट नहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आप बताइए C1 C2 दो क्यों बोल रहे हो यार, एक बोलो ना से के, क्योंकि दोनों ऐड होकर फिर भी एक नया नंबर ही बना देंगे कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जाएगा कि इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं, 1। तो इसके अंदर रिमूवल ऑफ जो किया होगा वो एक बार डिफरेंशिएट कर करेंगे, जब शुरुआत मैंने बताया था। हो गया रिमूवल, कांस्टेंट्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट का रिमूवल हो गया, क्योंकि एक था वो कांस्टेंट, तो मैं ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ इक्वेशन को, एक बार। तो मुझे पता पड़ गया, देखो डिग्री की बात तो नहीं करता, पर मैं इसका ऑर्डर बता सकता हूँ 1 ही होगा। क्यों, किसके हिसाब से बताया, क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना था, 1। तो मैं उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच जाऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। ये पूरी फैमिली है, के को बदलूंगा तो नया कर्व मिलेगा, लेकिन कौन सा वाला, कि सर साइन स्क्वायर में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो कर्व ऊपर उठता चला जाएगा। कर्व जो बनेगा साइन स्क्वायर कर्व जैसे ही बनता है वैसे बनता है, वे भी उसमें 1 ऐड का तो ऊपर उठ गया, 2 ऐड का तो साइन का ही कर्व बनेगा, साइन स्क्वायर का ही कर्व रहेगा। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, फैमिली की वजह से कह रहा हूं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि C1 प्लस C2 यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं काम कर रहे। आपने एक ही बार डिफरेंशिएट किया, खत्म हो गया ना वो। C1 प्लस C2 लिखा तो भी एक बार में डिफरेंशिएट में खत्म हो जाता। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, या तो इक्वेशन रिफाइन भी करना पड़ सकता है कई बार, कि जो कार्टेशियन इक्वेशन आपको फैमिली ऑफ कर्व्स की दे रखी है, या देखो उसने कहा था कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट में जो इक्वेशन दे रखी है, कि सर वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए उसने आर्बिट्ररी कांस्टेंट अजीब तरह से लिख दिए। तो आप बताइए यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें xy इक्वल टू a स्क्वायर में, उससे कहा है कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि a फिक्स है, a की वैल्यू 1 भी असता हूँ 2 भी असता हूँ, आर्बिट्ररी बदलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, डेफिनेटली 1, क्योंकि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा प्रोडक्ट रूल से, मतलब बिना डिफरेंशिएट किए भी बता सकता हूं, लेकिन उसने कहा है मुझसे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं। कैसे, कि सर कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, 1 टाइम ही डिफरेंशिएट करूंगा, तो प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूं। अब मुझे बताओ इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ रही है, ये 0 हो गया सर, एलिमिनेट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई dy by dx x plus y equal to 0। That is family of curve and Cartesian form with arbitrary constant, and that is differential equation। और ये नहीं है कि आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, मैं क्यों कर रहा हूं भाई, अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो मैं एक से ज्यादा बार भी नहीं करूंगा, एक से कम बार भी डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, और मैं उसे एलिमिनेट करूंगा, किसको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, बन गई जी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई या नहीं, इजी इजी बेटा, यस सर, यस सर। चलो तो अब इसका दूसरा पार्ट देखें, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर विजिबल फॉर सेकंड पार्ट, 3, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, ए बी और सी। कितनी बार एग्जैक्टली डिफरेंशिएट करोगे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, 3 times। 3 इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। और डिफरेंशिएट भी कितनी बार करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, 3 बार, ठीक है। और मैं किसको एलिमिनेट करूंगा, एलिमिनेट करूंगा ए बी और सी को। बात सुनाई दे गई या नहीं, यस सर। इजी। तो मैंने स्टार्ट हो गया, 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा, सुनना जा ध्यान से, ये आपकी कार्यकुशलता है कि आपके अंदर कितना दम है। देखो एक चीज याद करो, जब 10th क्लास में पढ़ाते थे, और मैं भी आपको हमेशा बोलता हूँ
कि एक्स वाई अगर दो अननोन है तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, कितनी इक्वेशन चाहिए, सॉरी 2। तो अगर आपसे वो कहे 3 वेरिएबल को, 3 मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे वेरिएबल भी है, तो 3 कांस्टेंट, अगर 3 नंबर्स को आपको एलिमिनेट करना है तो 4 इक्वेशन चाहिए। मैं तुम्हें लोकस में पढ़ाया था, एक ज्यादा है, तो एक तो दे ही रखी है इसने, अरे एक तो दे ही रखी है इक्वेशन, 3 बार मैं कह रहा हूं आपसे डिफरेंशिएट करो तो 4 तो अपने आप बन जाएंगी। Yes, sir. yes, दोबारा सुनो, अगर 2 अननोन निकालने से लाइक दिस, कैसा, ठीक है, कितनी क्वेश्चन चाहिए, 2 चाहिए, एक से सॉल्व होगा। तुमसे कहने लोगों चावल प्लस चीनी का मूल्य 2 रुपए है, तो चावल का बताओ, तो कोई कहेगा 1 और 1, कोई कहेगा 0.5 और 1.5, तो अलग अलग हो गया ना, तो गलत है, नहीं आया ना रिजल्ट। तो अगर 2 नॉन सॉल्व करने तो कितनी क्वेश्चन चाहिए, 2, 3 नॉन सॉल्व करने तो 2 कितनी क्वेश्चन चाहिए, 3। लेकिन 3 पैरामीटर्स को या कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो कितनी क्वेश्चन चाहिए, एक ज्यादा, यानी कितनी, 4। तो भगवान की कृपा से एक तो है ही, क्योंकि 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे या पैरामीटर्स थे, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल और इक्वेशन का ऑर्डर 3 आएगा। ये मैंने बिना डिफरेंशिएट किए ही पता कर लिया, सुनाई दे गया नहीं दिया। ये अगर Yes, कोई sir. फैमिली ऑफ कर्व है या पैरामीटिव है या ये कोई इंटीग्रल इक्वेशन है, ऐसे बोला जाता है, तो इसका पैरामीटिव जो लिखा हुआ है या फैमिली ऑफ कर्व लिखा हुआ है, ये 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद खत्म हो जाएगा। क्या इसमें से पैरामीटर, तो 2ax + b, तो c खत्म हो गया, इसमें से हो गया ना, c खत्म दिखाई दे रहा है। yes, तो मेरी गारंटी इस इक्वेशन का अब दोबारा यूज नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत बातों को ध्यान सुनो, टीचर कोई नहीं बोलने का, डिफरेंशिएट करूंगा आपको भी आता होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर से सी को तो गायब भी कर दिया ना। मतलब मुझे इक्वेशन में ज्यादा मेहनत करनी कम पड़ी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था। सेकंड डेरिवेटिव किया तो 2a आ गया, अब b इसमें से खत्म हो गया, तो इस इक्वेशन का यूज दोबारा नहीं होगा। मैंने कह रहा था ना कि 3 कांस्टेंट्स को हटाना है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है, तो मुझे 4 इक्वेशन चाहिए, तो मैंने जो बनाई तो वो अपने आप यूज उनका खत्म होता चला गया। अगली बार लास्ट बार डिफरेंशिएट करूंगा, d3y/dx3, यही बना दी, ये कितना आ जाएगा, 2a है ये को। अब लेकिन कोई कह रहा है सर इसका यूज नहीं होगा, नहीं इसका तो यूज होगा, इसके अंदर a मौजूद है, इसमें से तो b खत्म हो गया था ना, इसमें उसमें 2 आएगा। 2 है, 0 है। एक मिनट सुनो, मैं ध्यान नहीं दिया बेटा, मुझे थोड़ा बातों में लग गया हूँ। तो ये कितना आ गया, 0, यस सर। Yes, sir. और 0 आ गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से एक पैरामीटर रिमूव कर गया। दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। बिल्कुल, दो बोथ आर इक्विवेलेंट, पक्का कह रहा हूँ। ये कार्टेशियन इक्वेशन है विद पैरामीटर्स, with arbitrary constants, with parameters, और उसमें से हमने 3 बार डिफरेंशिएट करके बहुत इजीली एलिमिनेट हो गए एबीसी। दैट इज अवर लक, या इजी क्वेश्चन है। कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम उनको एलिमिनेट कर पाए। अब एक चीज सोचो कि बच्चा ये कहे कि सर ये जो आपने पढ़ाया था C1 C2 आपने ऐड करके नया कांस्टेंट कह दिया, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये आपस में क्या है, कैसे आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इनको मैंने क्लब करके एक नया कांस्टेंट बना दिया, समझ रहे हैं। तो आप इसे 2 नहीं पढ़ सकते, इसको 2 नहीं पढ़ेंगे, इसे एक ही पढ़ेंगे, है ना। और ये दोनों क्लब भी हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट बट ये क्लब हो रहे हैं, क्लब हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन होगी तो मुझे इक्वेशन को मैनिपुलेट करके एक नया इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदलना पड़ेगा, एक पैरामीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि दे आर क्लबेबल या मर्जेबल। तो ये अपनी समझ होनी चाहिए बच्चे में। वो पता पड़ा 2 कांस्टेंट की वजह से कहने लगे मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, उससे पूछा गया कि भाई इसका ऑर्डर बता दे, उसने कहा कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस कार्टेशियन इक्वेशन को, कि 2 बार। तो सर इसका तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री में देखते नहीं बता सकता, देखो सीधी सी बात है, पता पड़ा डिग्री अनडिफाइन हो, कोई बच्चा कहे सर डिग्री देखने का भी तरीका बता दो, तो क्या पता डिग्री अनडिफाइन हो, मुझे क्या पता यार। तो डिग्री के पीछे भागना भी नहीं, क्योंकि डिग्री एक थ्योरेटिकली मीनिंगलेस क्वांटिटी है बिल्कुल। क्योंकि मैं, तुम कहोगे जी सर जरा बताओ क्यों थ्योरेटिकली मीनिंगफुल नहीं है, तो मैं आपसे बोलता हूँ, बोलो। अभी 2 मिनट रहेंगे आपके बाद, आपसे बुलवा दूंगा। d2y/dx² + dy/dx या इक्वल dy/dx लिखा है। एक बच्चा बोला सर ऑर्डर क्या है इसका, बोलो
है 2। एक बच्चा बोला कि सर ये लिखा हुआ है, ऑर्डर क्या है 2, डिग्री क्या है 2 4 तो undefined. हाँ, अब इसी क्वेश्चन में आपने ऑर्डर भी निकाल लिया, डिग्री भी निकाल ली। ये बच्चा बोला सर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, अब क्या आपकी डिग्री 4 हो गई? तो है डिग्री मीनिंगलेस? अब मैं तो दोनों तरफ Yes, sir. स्क्वायरिंग किया था। अरे क्वेश्चन तो वही था, मैंने तो स्क्वायरिंग करा था। अब डिग्री कितनी हुई? 4 है। नंबर क्वेश्चन है बेटा, आगे डिफरेंशियल कभी जीवन में मौका मिला पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगी जो बातें बोल रहा हूँ बहुत काम की है, जबरदस्ती कोई चीज नहीं है। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए, अगर कोई दो कॉन्स्टेंट्स या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, प्रॉपर्ली बोलना चाहिए, कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, पक्का कह रहा हूँ, कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स Arbitrary अगर constant. क्लबेबल है या मर्जेबल है तो फर्स्ट यू मर्ज then say that is a family of curve or containing one parameter, so we will have one order of this equation. बात समझ में आई नहीं? Yes, sir. हाँ, तो मेरी इन बातों पर थोड़ा ध्यान दो। अब बच्चे से पूछा जाएगा सर ये क्या है बवाल, ये क्वेश्चन देखो, जब 2 रहेगा ना, इनको समझा रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से, जगह नहीं बची थी, मैंने ध्यान लेते हैं। वही है, क्या करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एक बच्चे से कहा गया कि भाई ये ए मतलब जो कांस्टेंट्स हैं वो कांस्टेंट कैसे हैं, कांस्टेंट कैसे हैं? आर्बिट्ररी। Arbitrary. या कांस्टेंट ना बोल के वो बोल देता है ए एंड सी आर क्या पैरामीटर। बात एक ही है ना, पैरामीटर भी तो बदलते रहे उसको बोलते हैं, तो दोनों जगह ठीक है। तो इस तरह से बोल सकता है। अब वो पूछे इसका ऑर्डर बताइए या इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताएं। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में डीई लिखते हैं। 2 क्वेश्चन से पूछ लिए। तो सर मैंने जब पहला क्वेश्चन तीसरा पार्ट देखा तो मैंने देखा उसने आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, इसमें ए ही है, तो मुझे ऑर्डर तो 1 मिल गया या नहीं? और इससे Yes, मुझे sir. एक ज्ञान और मिला कि मैं इसे एग्जैक्टली कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? एक बार टू एलिमिनेट ए, मैंने डिफरेंशिएट किया 2y, y का dy by dx। डिफरेंशियल समझ में आ रहा होगा? Yes. तो अब तुम्हारी इच्छा है कि अगर एक पैरामीटर एलिमिनेट करना तो आपके पास 2 इक्वेशन तैयार हो गई। आपका मन करे यहां से ए की वैल्यू उठा के रख दो, यहां से उठा के रख दो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैं 1 इक्वेशन लिख रहा हूं और यहां से ए की वैल्यू निकालता हूं। कितनी आएगी ए की वैल्यू? यहां से y/2, ये 2 नीचे चला गया, dy by dx इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ठोक रहा हूं किसमें? 1 में। ये 1 है, यहां से वैल्यू निकाल के ए की वैल्यू y/2 dy by dx। तो अब आप बताइए क्या इसका ऑर्डर 1 ही आ रहा है और डिग्री भी इसकी 1 ही है। ठीक है, ये बात समझ में नहीं? Yes. और एक y तो कट भी जाएगा भाई, कितना है? y इक्वल टू 2x इंटू dy by dx। सुनाई दे गया? अच्छा, अब एक चीज सोचो, यहाँ पे कई बार बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात, 4th की बात करें और आपसे कोई कहे कि सर इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? 1. बच्चा कहता है 3, 1 2 3। इसमें केवल एक ही पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि अगर आप सी की वैल्यू 1 रखते हैं तो एक ही बात तो रखनी पड़ रही है। ये डिपेंडेंट है भाई एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट थोड़ा है। अब कोई बच्चा बोले सर आप भूल गए, इनको मर्ज करना था। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़। ये दोनों मर्जेबल है। बच्चे ने क्या कहा? CX प्लस नया C1 लिख दिया इस पूरे की जगह। अब बच्चा बोला सर ये 2 वेरिएबल हो गए। हाँ 2 पैरामीटर हो, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये C है, नया C1 है। ये नहीं समझ में आई बात? Yes. ये बच्चा बोला सर ऊपर तो ऐसी फील आ रही है तो एक ही है, क्योंकि आप अगर C को 1 रखोगे तो 1 ही तो बनेगा। तो उसकी थ्योरी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। देखो सुनो, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। अगर मैं इसमें आपसे कहूँ सच बताना, देखो अगर आप ये 2 चीज लेके चले C और C1 तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर 2 पैरामीटर है और मुझे इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। गलत हो जाएगा कंसेप्ट। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे तुम जब ध्यान से देखते हो 1 2 3 पैरामीटर तुम्हें अगर नजर भी आते हैं तो तीनों में केवल सी ही है। अगर यहाँ पे C1 लिखा होता तो आप कहते डिफरेंट, क्यों? क्योंकि C को 1 रखने से सबके सब अफेक्ट हो रहे हैं, वो बदलेंगे नहीं, उनकी वैल्यू वही रहेगी। मुझे अगर कहीं पे इक्वेशन ऐसे लिखी होती जैसे y इक्वल टू, यहाँ लिख के दिखाता हूँ, सुनना जरा, अगर इक्वेशन ऐसी होती y इक्वल टू 3x² प्लस bx प्लस c, जैसा मैंने कुछ करना, तो ऐसा नहीं है, b के लिए मुझे अलग सोचना पड़ता कांस्टेंट और c के लिए मुझे अलग सोचना पड़ता आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन यहाँ तो जैसे c को मैं 1 सोचता हूँ सबकी वैल्यू अपने आप पुट हो जाती, नहीं होती? Yes. तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ 2 कहूंगा आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन यहाँ तो एक ही कहूंगा, c को 1 रखा, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा जो भी हम सोच रहे थे इसके अंदर के नया C1 बनाते हैं। तभी तो आपने 2 बोले। और देखना, अगर मृदुल ध्यान से देखो, यहाँ केवल C मिला कांस्टेंट करने पे, और सर आपके हिसाब से अगर इसके अंदर एक ही पैरामीटर था तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो सर C एलिमिनेट करके दिखाओ। लो C की वैल्यू मैं हल देता हूँ इस इक्वेशन में, मैंने उतारी दोबारा इस इक्वेशन, ना ज्यादा बार कर सकता कम, ना कम बार डिफरेंशिएट कर सकता, तो C की वैल्यू dy देख सकती। अच्छा क्वेश्चन या नहीं? Yes. Yes. तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार स्टूडेंट के लिए। अगर कुछ समझ में ना आओ तो प्लीज बोले एक बार, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बी और सी इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ए को बी को 1 रखा, सी को 5 या कुछ और अलग से रख सकते हो, लेकिन अगर आपने सी को 1 रखा तो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जैसे ही आपने सी को यहाँ 1 ठोका तो बेचारे ये अपने आप 1 1 1 हो गए, नहीं समझे? Yes, sir. तो Yes. 3 नहीं पढ़ोगे, 2 भी नहीं पढ़ोगे, 1 ही पढ़ोगे। सुन लिया? Yes, sir. और Yes. इससे मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म कर दी, जो आपने कहा था कि सर अगर किसी कार्टेशियन इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाउ मेनी arbitrary constants are contained in this equation. Then we can justify then how many times we have to exactly differentiate to eliminate these arbitrary constants. और जैसे हम जस्टिफाई हो तो हमने यहाँ पे ऑर्डर तो इसका 1 बता ही दिया था पहले ही, और ऑर्डर 1 ही आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 1 ही है। सुनाई दे गया या नहीं? Yes, sir. Yes. Yes. तो मैंने ऑर्डर डेरिवेटिव पे आपकी पूरी जान खाई है और इक्वेशन फॉर्म करनी सिखा दी, या नहीं? Yes. Yes. इक्वेशन फॉर्म भी करनी सिखा दी, ऐसा नहीं इक्वेशन फॉर्म करनी नहीं सिखाई। आप देखिए, अब ये वाली पहली एक्सरसाइज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और देखो आपको मजा आएगा इनमें, जैसा मैंने क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन लिखा है। 1-2 क्वेश्चन और लिख दो यार, मैं तो सोचा अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल टुच्चे से क्वेश्चन है, बच्चा इनको भी ढंग से नहीं कर रहा। मजे की बात तो ये है, अरे ये क्या हो गया, मान जा भाई। एक तो ये है ना, सब चीजें इंग्लिश मीडियम है, मेरे लिए तो बिल्कुल ही। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी बात तो बोलूंगा, फिर बार बार नहीं बोलूंगा उस बात को, बोल दूं एक बात बहुत अच्छी, Yes. दिमाग में आ रही है तो बोल देता हूँ। क्वेश्चन तो होते रहेंगे, क्वेश्चंस तो बेटा डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट तो करना है, डिफरेंशिएट तो करना है, डिफरेंशिएट तो आपको सबको करना आता है, या नहीं? यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग बात आई तो उसको जरा बोल दूं। देखो जगह मैंने यहाँ पे लिखा C1y C2 इंटू 2 की पावर C3x प्लस C4 प्लस C5। ये मैंने कहा C1 C2 C3 C4 5 जो है ये सब क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। अब मैंने कहा ये एक जो है कर्व की इक्वेशन है, क्योंकि C1 C2 C3 C4 C5 क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं इनकी वैल्यूज। तो मैंने उन पैरामीटर बोल इनको, सॉरी पैरामीटर बोल दिया या आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल दिया। तो बच्चे से कहा भैया इसका ऑर्डर बता, डिग्री तो कभी नहीं पूछूंगा। तो एक तो बच्चा अगर सही पहचान लेता है कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, कोई ऐसे तो नहीं जो कि मर्जेबल है, तो पहले देख लो। आया, मैं इससे बात करी, यहाँ C2 एक बच्चा गिन गया 1 2 3 4 5, उसने 5 पता है,
आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। एक बच्चे ने कहा सर अभी रुक जाओ, इसे 2 की पावर C4 लिख लो और 2 की पावर C3x, इसका तो कुछ कर नहीं सकता, प्लस C5। उसने इन दोनों कांस्टेंट को बदल दिया, इसमें मतलब कन्वर्ट कर लिया एक में, इसमें तो कहीं भी x नहीं है तो उसने इसको लिख लिया C6। 2 की पावर, ऐसे भी आस्ता सुन 2 ना लिखा जाए, e की पावर लिखा जाए, समझ रहे ना। अब बताइए कितने कांस्टेंट्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 4। आप अब भी गलत हो गए। मैंने इसमें C5 से डिवाइड कर दिया या C1 से डिवाइड कर दिया। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा, कोई बात पढ़ा तो उसके पीछे लॉजिक है बेटा, बहुत ध्यान सुना करो मेरी बातों को। अभी आप किसी से पूछोगे इस क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाएगा। क्या ये एक नया कांस्टेंट है C7? क्या ये एक नया क्वेश्चन है, कांस्टेंट है C8, 2 की पावर C3x प्लस 1। और ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है सर, ये आर्बिट्ररी नहीं है, आर्बिट्ररी तो बदलता है, ये तो 1 है, फिक्स्ड है, तो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो हाउ मेनी बताओ आर्बिट्ररी कांस्टेंट? 3, 1 2 3। ओके, तो ना तो पास थे, यहां देखा बच्चे ने 4 बोला, 4 भी नहीं थे। आप C5 से भी डिवाइड कर सकते थे, आप C1 से भी डिवाइड कर सकते थे, बात एक ही बनती। ठीक है, तो ये समझ की बात है कि मैंने आपको इसके 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट बताए और इसी वजह से आई एम एबल टू डिफाइन इट्स क्या, बोलो बोलो, ऑर्डर कितना होगा इसका? 3 विदाउट डिफरेंशिएटिंग। वो बात अलग है कि हमारा एम अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी फॉर्म करनी है तो वी विल डिफरेंशिएट एग्जैक्टली दिस इक्वेशन 3 टाइम्स एंड वी विल गेट 3 इक्वेशंस और एक ये गिवन होगी ये वाली। तो इन चारों का यूज करके हम C7, C8 और C3 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। सुनाई दे गया? तो आपको एग्जांपल पसंद आया नहीं आया बताओ पहले? यस सर। बढ़िया था, दुखी कर देता ना? यस सर। एग्जाम में अगर आया तो आप कलेश कर देते कि भैया ये कहा हो गई। अच्छा, एक और छोटी सी बात आपसे करना चाह रहा हूं, उसमें बड़ी कलाकारी है, उसको सुनना। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं, देखो जितनी बातें बता रहा हूं इससे डिफरेंशिएट करना कुछ भी नहीं है, जो बातें बता रहा हूं टॉपिक समझ लो। मैंने y इक्वल टू लिखा C1 साइन और यहां लिख दिया कांस्टेंट कुछ भी kx प्लस k1 प्लस k2। सो जा ध्यान से। पहले तो मैंने यहां कहा कि k मेरा कांस्टेंट है, तो अब देखो बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं, सुन लो। अगर बच्चे में यही एटीट्यूड नहीं है कि कैसे हम ये समझ पाए कि क्वेश्चन रीड करने में क्या बताना चाह रहा है, तो यानी कि हम क्वेश्चन को करना व्यर्थ है। तो मैं वो रीडिंग एटीट्यूड बता रहा हूं क्वेश्चन का, जो कि बुक बोल के बता नहीं सकती। He is not defining here arbitrary constant. He is defining here constant. Constant क्या होता है? 2 रुपए, 3 रुपए, पाई, √3, 1/2, 5, 6, these are constants. आप k की वैल्यू बदल नहीं सकते। अरे कौन है भाई? आप k की वैल्यू बदल नहीं सकते, that is constant. तो according to this topic, C1, K1 and K2 are treated as arbitrary constant. सुनाई दे गया? यस सर। समझ नहीं बात है कि यार K से कांस्टेंट कहती है। अब बच्चा कहता है, वैसे ही पढ़ा होता, कहता है यार सर ने आर्बिट्ररी बोला था, कांस्टेंट बोला नहीं। आज मैंने जब भी कांस्टेंट बोला तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही बोला है, शुरू से लेकर अब तक देख लो। यस Yes. ये जो k कांस्टेंट है उसने बोल दिया है तो पाई लिखा हुआ है एक तरीके से, वो बात अलग, k की शक्ल में लिखा हुआ मैं करूं तो अपने आप ही C1, K1, K2 किस कैटेगरी में चले गए? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ कल की बात है कि सर अगर मैं ऐसा मान लेता हूं केस 1 में, तो मेरे ख्याल में K1 और K2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर होंगे या डिपेंडेंट होंगे? Independent.
independent. को अगर 1 दोगे तो K2 को 2 दे सकते हो ना, नहीं समझ रहे? तो यानी कि ये अलग अलग है, तो मैं इनको क्लब कर सकता हूँ, क्लबेबल है कि हाँ सर, नया मैंने इसे K3 कह दिया। अब बताइए हाउ मेनी 2. आर्बिट्ररी कांस्टेंट कि सर 2 ऑर्डर 2 डिग्री, मैं नहीं बता सकता, ये एंगल में इसके, ठीक है? सुनाई दिया है नहीं? केस 2 मजेदार वाली चीज, अब आएगा मजा। उसने क्या कहा कि जी K is arbitrary constant, या फिर पैरामीटर। अब पक्की सी बात है कि K1 K2 और C1 C2 क्या बन गए? कांस्टेंट। ये समझने की बात है, वो फिक्स है ये। अब इस केस में समझने की कोशिश करना कि C1 sin kx एंड K1 K2, ये तो सबके सब ऐसे लिखा है जैसे 5 है, 6, ये पाई है, कुछ भी है, फिक्स है। मेरा ध्यान जाना चाहिए इस K पे, मुझे K को एलिमिनेट करना। वो कितने हैं पैरामीटर? एक नहीं, हाँ एक, और एक है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा? एक बार। और आंसर में K1 K2 और C दिखाई देंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें क्या दिखाई देगा? K1 भी दिखाई देगा, K2 भी दिखाई देगा, और C1 भी दिखाई देगा। और सुनो, dy/dx भी एक बार ही दिखाई देगा ना, है या नहीं? अरे d2y/dx को नहीं दिखाई देगा, एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे। Yes. अच्छा, और इसके अंदर जब आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें क्या होगा? कितने हैं इसके अंदर पैरामीटर? अब 2 है, तो क्या दिखाई देगा? जरूर d2y/dx² दिखाई देगा। अरे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, 2 बार डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। आपको कहने लगे सर d2y/dx² दिखाई देगा कि हाँ दिखाई देगा। क्या इससे कम वाला dy/dx दिखाई देगा? तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, क्या पता कैंसिल हो जाए, क्या पता जब मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, इधर से उधर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, किसको एलिमिनेट करने के लिए? C1 और K3 को एलिमिनेट करने के लिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उस पर dy/dx कट जाए, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव नहीं हटेगा। सुनाई दे रहा है? क्योंकि मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, 2 उसका ऑर्डर बनेगा, और उसमें 2 क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये बहुत ही काम की चीज है जो बोल रहा हूँ, और जो ये लास्ट में बोली ना, ये बहुत ही काम की चीज है। कैलकुलेशन तो कोई भी कर देगा, कोई भी टीचर कर देगा। और ये जो लास्ट में आपको क्वेश्चन कराया, ये वाला दिखाई दिया, और ये जो बाद में बात बोली, ये Yes, वाली, sir. ये सबसे काम इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलो, बस ये क्वेश्चन करो, फिर आपकी छुट्टी करता हूँ, ठीक ये है? जो लास्ट वाला बताया था वो फिर से बता दो। ये वाली चीज सर Yes, लास्ट sir. एक बार और बता दीजिए। एक बार बताऊं, सुनो Yes, ध्यान से, sir. देखो यही सुनने की चीज सुन लो। एक क्वेश्चन मैंने बनाया, इसमें बोल दिया करो, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आप जो है मेरे साथ बाद में शेयर कर लें कुछ। मैंने क्वेश्चन बनाया y = K1 cos CX लिख दिया यहाँ पे लॉग की बार, प्लस K2 + K3, और कहा भाई फॉर्म इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दिमाग में आएगा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो केस 1 मैंने क्वेश्चन बनाया अपने दिमाग से। ऐसा हो सकता है कि कुछ ना बोले, तो K1 C K2 K3 दीज आर क्या? आर बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए पैरामीटर। तो कितनी बार एग्जैक्टली डिफरेंशिएट करोगे? 4. एग्जैक्टली
4 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 4th डेरिवेटिव d2y/4 जरूर दिखाई देगा। पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, थर्ड डेरिवेटिव के बारे में क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट किया हो जरूर आपने, जब 2-4 बार करा है तो मैं इनके बारे में नो आइडिया। सर 3 बार नहीं करना पड़ेगा बेटा अगर 4 बार नहीं करूंगा, K2 प्लस K2 K3 इंडिपेंडेंट है ना। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो क्योंकि ये तो मर्जेबल है। यस मर्जेबल बोल दिया करो यार, बोल दिया करो, दिमाग पता है। मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया इसके अंदर तो सोचा कुछ और था, इसको K4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यानी कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 3 बार। और अरे वाह, 3 ही लिखा है यहाँ पे भी चलो ठीक है जी। तो ये दिखाई देना देगा, नो गारंटी, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने पे दिखाई देना दे, नो गारंटी, लेकिन ये 3 बार वाला दिखाई देगा जरूर, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर इसी वजह से 3 आएगा, नहीं तो 3 कैसे आ जाएगा? अगर ये ना दिखाई दिया, ये छिप गया ऐसे, तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा, केस 2 बनाया इसी क्वेश्चन में, थोड़ा इधर किधर बना लेते हैं। केस 2 क्या बनाया जी कि सर केस 2 में हमने लिया कि हो सकता है कि यहां पे वो कह दे कि C इज कांस्टेंट। तो मैथमेटिक्स तो ये कहता है, अब नॉलेज जिसे ना हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज ये कहती है अगर C कांस्टेंट है तो दिस K1 ये तो गिवन होगा, तो आपको सोचना है कि क्या बना, कि K1, K2 और K3 ये क्या बन गए? अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पूरा लिखना है बेटा, लिखूं? नो सर। लिख लोगे ना? तो इसका मीनिंग यहाँ पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। बच्चा बोले नहीं सर ये तो क्लबेबल है, तो इक्वेशन क्या बन गई? K1 cos CX प्लस K4। कि सर इसके अंदर कांस्टेंट कितने बचे? केवल आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने बचे? 2, क्योंकि ये तो क्लब हो गए ना, कौन से? K2 और K3, तो ये तो सोच गलत हो जाएगी। तो cos CX प्लस K4, तो आप ये कह सकते हैं कि K1 एंड K4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए 2, ये नहीं बने, यहां गलती ना करें। तो यानी कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए, तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करेगा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए? कि सर आपको K1 और K2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट लिख लो इन बातों को, भूल जाओगे, पड़ेगा। और कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 2 बार। तो हमें d2y/dx² जरूर दिखाई देगा, एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट dy/dx, विल इट बी अपीयर्ड और नॉट? हो जाए बढ़िया, लेकिन दिस मस्ट बी शोन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। और कोई केस 3 बन सकता है भाई? अब आप समझ गए ना मेरा लॉजिक क्या बताना चाह रहा था? यस सर। ठीक है, बस समझना था, टाइम नहीं तो फिर से 2 घंटे हो जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा कब हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अब हम जो है आपको एक बात बता दें कि मैंने जो शाम की क्लास रखी है ना, वो 6:30 कह दिया था उसमें, है ना। यस सर। तो वो हम 6:30 ना रख के 6:45 रख लेंगे, फिर उसके बाद आपका शायद